नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका प्यार मुझे मिलता है, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। बाकी हमारे सारे भाई बहन कमेंट भी करते हैं, कुछ अच्छी बातें, कुछ कमियां, जिन कमियों को सीखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं बड़ा खुश इस बात का हूं कि आज हमारी फैमिली, हमारा परिवार 403 सब्सक्राइबर का हो चुका है। यानी मेरे परिवार में 403 लोगों ने मुझे प्यार दिया है और ऐसे ही आपका प्यार बना रहे। आज का जो बेहतरीन टॉपिक है वो, चाहे आप जिस भी क्लास में हो, आपका जो टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है और टेंस का है। मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर 9th-10th में हैं तो आप इस ग्रामर के टॉपिक से, टेंस के टॉपिक से 10 नंबर अचीव कर सकते हैं। यू कैन अचीव 10 मार्क अकॉर्डिंग टू अ टॉपिक नेम इज टेंस। व्हेन यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th-12th, यू कैन अचीव ओनली 13 मार्क अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक। आप अगर कक्षा 11-12 में हैं तो आप 13 नंबर इस टॉपिक से पा सकते हैं। बट हाउ, लेकिन कैसे? व्हेन यू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जब आप अंग्रेजी में अनुवाद करोगे, यू कैन अचीव 5 मार्क। आफ्टर दैट यू कैन change passive voice active to passive voice, you can achieve 2 mark. After that, when you change direct speech into indirect speech, you can achieve 2 mark. After that, syntax and transformation, as you know, जैसा कि आप जानते हैं syntax और transformation भी अगर आप टेंस जानते हो तभी आप चेंज कर पाओगे अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो ये टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप नंबर भी पा सकते हो और अच्छी तरीके से स्पीकिंग भी कर सकते हो। when you know what is the importance of tense, जब आप जानोगे कि टेंस का क्या महत्व है, आफ्टर दैट यू कैन डू एनीथिंग, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। एज यू स्पीक लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, तब आप अंग्रेजी भाषा में बात कर सकते हो। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एवरी पर्सन। अंग्रेजी जो है सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्यों? वाई? When you go out of country, out of district, anywhere, जब आप अपने देश के बाहर जाओगे, अपने जिले के बाहर जाओगे, कहीं भी, then you needs, तो आपको आवश्यकता पड़ेगी। What is the importance of English language? अंग्रेजी भाषा का क्या महत्व है? When you buy some things as a food, as a water, you can say that what is the price of your food, what is the price of your water. You can purchase anything. आप कुछ भी चीजों को खरीद सकते हो। बट नो, जब जानोगे what is the importance of English, लेकिन वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना, वो सीखने वाली बात है। कहते हैं ना कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है भाइयों, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटे मालिक बन जाओ, और दूसरों के पीछे चढ़ने से अच्छा है कि अपना रास्ता खुद बनाओ। तो बड़ा नौकर नहीं बनना है, छोटा मालिक बनो। बहुत बड़ी स्पीकिंग नहीं करनी, बहुत बड़ी चीजों को नहीं सीखना है, धीरे धीरे से सीखो और आगे बढ़ो। तो चलो शुरू करते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक। और मैं कहता हूं गारंटी के साथ, अगर आपने वीडियो पूरा देखा ना तो ये टॉपिक आपके लिए धुआं धुआं हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है टेंस। टेंस में होता है काल, समय, अवधि। हम कह सकते हैं काल भी कह सकते हैं, समय भी कह सकते हैं, अवधि भी कह सकते हैं। जब कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में टेंस की क्या परिभाषा है, तो आप उसको बताओगे कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच शो द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस होता है वो एक समय का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? समय का। और जो कोई क्रिया करता है, यानी कोई भी क्रिया मतलब काम, कोई भी काम करने वाला जो समय हमको बोध कराएगा उसे ही हम टेंस कहेंगे। यानी डिस्क्राइब द टाइम ऑफ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर वी कॉल टेंस। जो वर्तमान और भूत और भविष्य का हमें वर्णन करता है, हमें बताता है, उसे ही हम टेंस कहते हैं। अब आगे की बात आती है कि सर हाउ मेनी पार्ट ऑफ टेंस, वी कैन से दैट ओनली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेंस। इंग्लिश में कहूं तो कोई पूछेगा कि टेंस के कितने भाग होते हैं, तो आप कहोगे कि टेंस के 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है वो वर्तमान होता है, जिसको अंग्रेजी में प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट प्रेजेंट, आफ्टर दैट पास्ट एंड आफ्टर दैट फ्यूचर। अगर कोई पूछे हाउ मेनी पार्ट ऑफ टेंस, यू कैन गिव द आंसर ओनली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेंस। बट एनी पर्सन आस्क यू हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंस, यू कैन गिव द आंसर ओनली 12 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टेंस। अगर कोई पूछे टेंस का कितना भाग होता तो 3 होता। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। बट कोई पूछे कि कितने प्रकार का होता है तो हम उसको 12 बताएंगे। क्यों? क्योंकि 4 भाग इसका होता है, 4 ही इसका होता है और 4 ही इसका होता है। पहले ध्यान से समझो। ध्यान से समझने की बात यह है बच्चों कि अगर कोई कहता है, क्या कहता है कि वर्तमान को कैसे हम पहचानेंगे, यानी प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचाना जाए, तो जिस भी सेंटेंस के अंतिम में है वर्ड आ जाए या हूं आ जाए या हो आ जाए। जैसे मैं पढ़ाता हूं, आप पढ़ते हैं और आप पढ़ भी रहे, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप हंस रहे हैं ना, नहीं हंस रहे हैं ना तो हंसिए, क्योंकि जिंदगी
खुशी का नाम है। अगर जीवन में आपकी खुशियां हैं, आप खुश हैं ना, तो आधी समस्याएं ऑटोमेटिक क्या है, दूर हो जाए। यार दूसरा कोई खुश रहे या ना रहे, आपसे वो गुस्सा, आप इसके चक्कर में अपने आप को काहे परेशान करते हो। आप अपने आप को खुश रखो ना। अगर आप अपने आप को खुश रखोगे, अपने आप से प्यार करोगे, अपने आप को टाइम दोगे ना, तो आपके जीवन की आधी समस्याएं खुद ही दूर हो जाएंगी। कहते नहीं कि वक्त के साथ खुद ही बदलना सीखें, वक्त के साथ खुद ही ढलना सीख लें, क्योंकि भीड़ से निकलकर अकेला चलना सीखें। वक्त के साथ खुद ही ढलना सीख लें, भीड़ से निकलकर अकेला चलना सीख लें, क्योंकि खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी सच्चे हो, एक दिन साथ छूट ही जाते हैं। सहारे कितने भी अच्छे हो, एक दिन साथ छूट ही जाते हैं। तो मुस्कुराते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। अगर मुस्कुराते रहोगे तो जीवन में समस्याएं दूर हो जाएंगी। आगे देखिए, इसी मुस्कुराहट के साथ जिस भी सेंटेंस के अंतिम में है वर्ड आ जाएगा, हूं वर्ड आ जाएगा, हो आएगा, वो हमारा प्रेजेंट टेंस होगा। और जिसके अंतिम में था आएगा या थी आएगा या थे आएगा। जैसे मैं कह सकता हूं कि आप अभी शाम को बाजार गए थे, वहां आपने समोसा खाया था, तो ये बीता हुआ समय खा के आप बैठे होंगे, सो रहे होंगे। या आप स्कूल से आके वीडियो देख रहे हैं, तो आप स्कूल गए थे, वहां से लौट के आए हैं और आके देख रहे हैं। तो है हूं का मतलब ये प्रेजेंट की बात है, गए थे का मतलब ये बीता हुआ बात है। और अगर जिसके अंतिम में गा वर्ड आ जाए, गी वर्ड आ जाए या गे वर्ड आ जाए, जैसे मैं आपको इसके आगे कल पढ़ाऊंगा, तो ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। वादा किया हंसाने का, मुझको रुला दिया। आगे गाना ना सुनो, पढ़ाई करो। आगे है कि गा आएगा, गी आएगा, गे, तो वो फ्यूचर हो जाएगा। था आएगा, थी आएगा, थे, तो ये पास्ट हो जाएगा। है आएगा, हूं आएगा, हो, तो ये प्रेजेंट हो जाएगा। तो अब हमारे बात करते हैं पढ़ाने का तरीका, बेसिक लैंग्वेज। बात करते हैं टेंस। हमारे दादाजी का नाम है, किसका नाम है, दादाजी का। दादाजी के 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं दादाजी के? 3। कौन कौन से बेटे हैं दादाजी के, उसके बारे में बात करते हैं। पहले जो बात आती है वो प्रेजेंट है, यानी हमारे पापा का नाम प्रेजेंट है। सही नहीं पहचानने के लिए, और हंसो मत, दांत दिखा रहे हो, देखो कहा गया है कि पापा का नाम प्रेजेंट है और बड़े चाचा का नाम पास्ट है और छोटे चाचा का नाम फ्यूचर है। अब पापा शादी किए, 4 बेटे पैदा हो, उसमें मैं भी हूं। तो अब हमारे चाचा को गांव वालों ने भड़का दिया कि ऐसा है, भड़को शादी कर बाटन, तू शादी ब्याह कर जा भैया। तो चाचा की भी शादी होती है, तो इनको भी गांव वाले कहते हैं 4 बेटवा पैदा करा ना, तो भैया तोरे भैया और 4 जने मिलकर तो जब मरहीनत को बचाओ चाहे न तो का, तो कहते हैं अच्छा, तो ये भी 4 बेटे पैदा करते हैं। तो 4 इनके 4 इनके। अब छोटे चाचा जो थे, गांव वाले उनको कहा बड़का भैया तोरे मजल का भैया शादी कर, अच्छा लड़कियां, हाँ तो का मार्ग भगा दे, कुछ कह न पऊगा, शादी करा। तो ये भी क्या करते हैं, शादी करते हैं। और शादी करके ये भी कितना बच्चा पैदा किए, 4। तो जो बुआ होती है, बुआ घर आती है गाँव ना, तो आती उनके पीछे लगे रहा करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बुआ ना एक चाचा की बड़ाई दूसरे चाचा से करती हैं और तीसरे चाचा की बुराई दूसरे चाचा से करती हैं। ऐसा सब बुआ नहीं होती, कुछ बुआ ऐसी होती है, तो उनके पीछे लगा रहना चाहिए, क्योंकि झगड़ा करा के तभी जाती है। ठीक है, तो कहा गया है कि प्रेजेंट माने पापा हमारे 4 भाई हैं, तो एक का नाम है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, दूसरे का कंटीन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट, चौथे का प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसकी बात करते हैं। जैसे पापा ने नाम रखा सबका, वैसे चाचा भी ने अपने बेटे का नाम रखा सब, और वैसे हमारे छोटे चाचा भी। यानी कि तीनों के परिवार में जो 4 बेटे हैं, उनका जो कॉमन नाम है वो बराबर है। यानी 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें जो बेटे हैं, उसमें सबसे बड़े बेटे का नाम है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट की हिंदी होती है बच्चों अनिश्चित, जिसकी पहचान होती है ता ती ते से। और सेकंड भाई है कंटीन्यूअस, जिसकी हिंदी होती है अपूर्ण, जिसकी पहचान होती है रहा रही रहे से। और तीसरा भाई है परफेक्ट, जिसकी हिंदी होती है पूर्ण। कोई काम पूर्ण हो जाए, पूरा हो जाए, तो उसे कहते हैं परफेक्ट। कोई काम अधूरा हो, अपूर्ण कहते हैं, अंग्रेजी में कंटीन्यूअस कहते हैं। तो परफेक्ट की हिंदी होती है पूर्ण, इसकी पहचान होती है चुका से, चुकी से, चुके से। और आगे है परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है परफेक्ट में पूर्ण होता है और कंटीन्यूअस में अपूर्ण। तो जब कभी परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ आएगा, ध्यान देना, परफेक्ट अकेला रहेगा तो इसका मतलब चुका चुकी चुके, कंटीन्यूअस अकेला रहेगा तो इसका मतलब रहा रही रहे। लेकिन कभी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ आएगा तो 3 जगह आएगा।
एक प्रेजेंट में आएगा, एक पास्ट में आएगा, एक फ्यूचर में आएगा। तो जब कभी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ आता है तो परफेक्ट का मतलब से होता है। क्या होता है? से। और ये दर्शाता है टाइम पीरियड को। और टाइम पीरियड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, पर थोड़ा सा रिव्यू देता हूं। जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम होता है वहां पर सिंस का यूज होता है, जहां पर पीरियड ऑफ टाइम होता है वहां पर फार का यूज होता है। जैसे कोई काम सुबह से करना हो, शाम से करना हो, दोपहर से करना हो, तो वहां पर सिंस का यूज करेंगे। और किसी भी काम के आगे अगर नंबर आ जाएगा 4 दिनों से, 4 महीनों से, 2 सालों से, तो वहां पर फार का यूज करेंगे, बिकॉज दिस इज द मीन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस इज मीन्स ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। आगे देखिए, तो इतना समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से देख लीजिए। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, पहचान है हूं। पास्ट का मतलब भूतकाल, पहचान था थी थे। फ्यूचर का मतलब भविष्यकाल, पहचान गगी की। 4 भाग इसमें, 4 भाग इसमें, 4 भाग इसमें। कॉमन नाम सबका है। इंडिफिनिट पहले का है, दूसरे का कंटीन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट, चौथे का परफेक्ट कंटीन्यूअस। और इंडिफिनिट का मतलब अनिश्चित, परफेक्ट कंटीन्यूअस की हिंदी अपूर्ण, परफेक्ट की हिंदी पूर्ण, और परफेक्ट कंटीन्यूअस की हिंदी होती है पूर्ण अपूर्ण। और अनिश्चित की पहचान ता तीते से होती है, और अपूर्ण की पहचान रहा रही से, पूर्ण की पहचान चुका चुकी से, और पूर्ण अपूर्ण की पहचान से रहा से रही से, क्योंकि से होता है टाइम को इंडिकेशन करने वाला। अब आगे देखिए, यहां पर मैंने एक चीज बनाने का प्रयास किया बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका है, मेरा चार्ट है, जो कहीं आप किसी यूट्यूब वीडियो कहीं चैनल वगैरह नहीं पाएंगे, क्योंकि यही करते करते मुझे 9 साल बीत चुके हैं, और 9 साल के अनुभव को मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। कोई भी छोटा भाई बहन अगर कभी किसी छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो ऐसे ही पढ़ाएगा, क्योंकि टेंस को पहचानना बड़ा जरूरी होता है, और पहचान जो गया वो रूल अप्लाई करेगा। और अगर पहचान नहीं पाएंगे तो इसके का रूल उसको, उसको रूल उसमें लगा देंगे, तो आपका अनुवाद गलत हो जाएगा और आप बेटर अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। तो यहां पर देखो, सब में कॉमन 4 चीजें हैं, और यहाँ चार्ट नंबर फर्स्ट है। यहां पर मैंने लिखा है प्रेजेंट। क्या लिखा है? देखो, प्रेजेंट। प्रेजेंट में 4 भाग जो है, सबके आगे लिखा है पी 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 पी, इसका मतलब प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। और यहाँ आई सी पी पी सी टी टी, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इंडेफिनिट की पहचान ता ती ते होती है, और इसके आगे क्या लिखा है? प्रेजेंट। और प्रेजेंट की पहचान है हूं होती है। तो जब इंडेफिनिट की पहचान ता ती ते है और आगे लगा है प्रेजेंट, तो अंतिम में जोड़ दिया है हूं हो, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी यूं कह सकते हैं कि जिस वाक्य के अंतिम में ता है, ती है, ते है आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। और ऐसे ही आगे बच्चा, प्रेजेंट की पहचान है हूं हो, और कंटीन्यूअस की पहचान रहा रही रहे, तो इसको जोड़ेंगे तो जिस वाक्य के अंतिम में रहा है, रही है, रहे है आएगा, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। आगे जैसे देखो, परफेक्ट में क्या बताए थे? चुका चुकी चुके, और प्रेजेंट में क्या लिखे हो? है हूं हो, तो दोनों साथ आया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो कहोगे चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो जिसके अंतिम में चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि चुका चुकी चुके आए। अगर कोई काम पूर्ण हो जाए, जैसे मैं पढ़ाया हूं, वह आया है, वह घूमा है, तो घूमने का काम हो गया, पढ़ाने का काम हो गया। तो गया हूं, आया हूं, घूमा हूं, ये सब वर्ड भी आएगा तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होगा, क्योंकि इसका हिंदी ही होता है पूर्ण। और आगे बच्चा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी हिंदी होती है से रहा, से रही, से रहे। तो जहां पर आएगा तुम 2 बजे से पढ़ा रहे हो, वह 2 सालों से तुमसे पढ़ रहा है। मेरी मम्मी सुबह से खाना बना रही है, तो से के साथ रहा हूं, रहे हैं आएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो ये क्या था? रिव्यू था, ये था पहचान, ये एक चार्ट था प्रेजेंट का। अगर मान लो कि यहां पर प्रेजेंट नहीं, यहां पर मैं पास्ट कर दिया, यहां पर मैं क्या कर दिया? पास्ट। मान लो कि यहां पर मैंने हटा दिया, और हटा करके यहां क्या लिख दिया? मैंने लिखा यहां पर PAST पास्ट। तो जिस तरीके से प्रेजेंट का चार्ट बनाए थे वैसे ही पास्ट का बनाओगे। P फॉर प्रेजेंट भी होता है, P फॉर पास्ट भी होता है। तो इसको हमने लिख दिया मान करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो बच्चा ध्यान देना, जब यहाँ प्रेजेंट था तो प्रेजेंट का मतलब है हूं हो था। अब यहाँ पास्ट आ गया है, तो जहां पर है वहां पर हमको था थी थे कर देना है। तो हम कह सकते हैं कि ता था ती थे ते थे, रहा था रही थी रहे थे, चुका था चुकी थे चुके थे, से रहा था से रही थी से रहे थे।
अगर ऐसे होगा तो ये हमारा पास्ट का एक प्रारूप बन जाएगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो ऐसे ही आप फ्यूचर का बनाओगे। किसका बनाओगे? फ्यूचर का। मैं मानता हूं 1 मिनट के लिए कि यहां पर मैंने लिख दिया फ्यूचर। क्या लिख दिया बच्चा? फ्यूचर। FUTURE, फ्यूचर हो गया। अब फ्यूचर की पहचान ऐसे ही बनानी है, तो फ्यूचर में अंतर थोड़ा सा होता है। वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। अंतर थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप अगर समझ गए ना तो मजा आ जाएगा, नहीं समझे तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो अभी तक हमने सीखा था इंडिपेंडेंट की पहचान ताती ते, लेकिन फ्यूचर इंडिपेंडेंट ये कहता है कि जहां पर मैं रहूंगा, जहां पर कौन रहेगा? मैं। यानी जहां पर मैं रहूंगा वहां पर सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे? चेंज। जैसे मानता हूं यहां पर मैंने इसको रिमूव कर दिया, तो अब यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? यहां पर मुझको लिखना पड़ेगा यफ। क्या लिखना पड़ेगा? यफ। यफ 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 यफ। तो अब ये क्या हो गया? फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इसमें दिक्कत इस बात की है कि केवल ग और गी और गे, और यहां पर रहा होगा और रही होगी और रहे होंगे ऐसे शब्द आ जाए, या यहां पर आ जाए चुका होगा या आ जाए चुकी होगी। चुका होगा या चुकी होगी। या अगर आपने देखा होगा तो मैंने यहां बताया था से रहा, तो से रहा तो आएगा, लेकिन साथ साथ हो जाए से रहा होगा या हो जाए से रही होगी। तो ये क्या डिनोट करता है बच्चों? ये डिनोट करता है फ्यूचर का टेंस। यानी अगर फ्यूचर इंडिपेंडेंट होगा तो वहां गा। मैं पढ़ाऊंगा तो आप पढ़ोगे ना, आप कमेंट करके बताओगे, तो ये फ्यूचर इंडिपेंडेंट होगा। मैं पढ़ा रहा हूंगा तो आप पढ़ रहे होगे ना, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गया। मैं पढ़ा चुका हूंगा तो आप नोट कर चुके होगे ना, ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूंगा तो क्या आप 1 घंटे से पढ़ रहे होगे ना, ये क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये था हमारा एक प्रारूप चार्ट। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे भी कुछ है। आगे क्या है उसको मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान दीजिए। आगे यहां पर है आपका प्रेजेंट। क्या है बच्चा? प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस। जैसे मैं लिखा हूं ना वैसे मैं हर एक टेंस को आपको समझाऊंगा इतनी सरल भाषा में, इतनी व्यवहारिक भाषा में कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि कह सकता हूं कि गुजर जाएगा ये दौर, गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब जरा इम्तिनान तो रख। गुजर जाएगा ये दौर जरा गालिब इत्मीनान तो रख। जब खुशी ही न ठहरी तो फिर गम की क्या औकात है। जब खुशी ही न ठहरी तो गम की क्या औकात है। तो कहा गया है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस। अब देखो कैसे आपको पढ़ना है। प्रेजेंट में क्या होता है? वर्तमान। इंडिपेंडेंट में क्या होता है? अनिश्चित। टेंस में क्या होता है? काल। प्रेजेंट की पहचान है हूं। इंडिपेंडेंट की पहचान ताती थे। ब्रैकेट को तोड़िए, इन दोनों को जोड़िए तो बनेगा ता है, ती है और ते है। तो P फॉर प्रेजेंट, I फॉर इंडिपेंडेंट, T फॉर टेंस। तो जिसके अंतिम में ता है, ती है, ते है आएगा वो हमारा प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस हो जाएगा। तो आपको लिखने की तो आवश्यकता नहीं है। अब हर एक टेंस की पहचान ऐसे ही बना लोगे। कहां पर? मन में। और अगर बन गया तो रूल भी अप्लाई कर दोगे। रूल यहां पर क्या है देखो, सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट बच्चों, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। तो जब कभी प्रेजेंट इंडिपेंडेंट की बात करेगा यानी अंतिम में ता है, ती है, ते है आएगा, तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें टेंशन लेना है। क्या करना है? टेंशन लेना है। टेंशन 2 चीज का है, एक यस का टेंशन है और एक ईएस का है। तो जो मेन वर्ब इस्तेमाल की जाएगी उस मेन वर्ब के इंग्लिश के अंतिम में हमें यस और ईएस को जोड़ना है। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ यानी बहुवचन, बहुवचन कैसे कहते हैं? बहुओं के द्वारा बोला गया वचन बहुवचन कहलाता है। नहीं, हंसाने के लिए बोल रहा हूं। जहां पर एक से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान की चर्चा की जाएगी वो बहुवचन होगा, जैसे यू वी दे। और जहां पर एक व्यक्ति वस्तु स्थान की चर्चा की जाएगी उसे एक वचन कहेंगे, जैसे ही सी इट या किसी का नाम। तो कहा गया बच्चा कि अगर प्लूरल होगा तो मेन वर्ब के साथ यस ईएस को नहीं जोड़ेंगे, और अगर सिंगुलर होगा तो टेंशन 2 चीज की, एक यस की और ईएस की। तो बात आती है यस कहां जुड़ेगा, ईएस कहां जुड़ेगा। लेकिन उसके पहले आपके सामने फार्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देना, फिर मेन वर्ब, फिर यस, फिर ईएस, फिर ऑब्जेक्ट लिखना, फिर एटीसी। अब यहां पर देखो लिखा है यूज ऑफ यस और ईएस। और मींस होता है अथवा। यस का इस्तेमाल कहां करोगे, ईएस का इस्तेमाल कहां करोगे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके मेन वर्ब के अंग्रेजी के अंतिम में। तो यहां लिखा भी हूं कि यस या ईएस का प्रयोग। तो
तो यहाँ लिखा है जिस मुख्य क्रिया के अंग्रेजी के अंत में, किसके अंत में, अंग्रेजी के अंत में ओ आ जाए, सी एच आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, एक्स आ जाए, तो वहां पर हम ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ईएस। यानी अगर ये सब अंतिम में आएगा तो हम ईएस लगाएंगे, और अगर इन सबको छोड़ करके कुछ आएगा तो बाकी जगह हम यस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यस लगाते हैं। जैसे देखो लिखा है टीचेज, तो टीच मींस पढ़ाना होता है। पहले मेन वर्ब की पहचान करो, जिसके अंतिम में ना नी ने आता है उसे मेन वर्ब कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, गाना, हंसना, मुस्कुराना, उठना, बैठना, घूमना, टहलना, सबके अंतिम में ना करते प्यार, टॉपिक पे आओ, ना 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 आएगा तो हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। जैसे टीचर मैंने पढ़ाना होता है तो अंतिम में सी एच आया है तो हमने ईएस जोड़ दिया, तो क्या हो गया, टीचेज। अब देखो गो के अंतिम में क्या आया, ओ, तो क्या जोड़ दिया, ईएस। और रीड के अंतिम में डी आया है तो केवल क्या जुड़ा है, यस। जंप के स्पेलिंग में पी आया है तो क्या जुड़ा है, यस। तो जहां पर ये चीजें आएंगी बच्चा वहां पर ईएस जोड़ना, जहां पर इनको छोड़कर कुछ आएगा वहां पर यस जोड़ना। तो क्या समझ में आया? अगर आया तो कमेंट करके बताओ कि हाँ सर जी समझ में आ रहा है। और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखो लिखा है मैंने कि मनीष आपको अंग्रेजी पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है, मनीष। खड़ा है ना, विश्वास है ना, तो जुड़े रहो साथ हमारे, बनाओ अपने परिवार को बड़ा। अभी 403 के सब्सक्राइबर हैं, आशा करता हूं कि आपके प्यार दुलार से और सब्सक्राइबर और परिवार अपना बढ़ेगा। तो लिखा है मनीष आपको अंग्रेजी पढ़ाता है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, मनीष। काम कौन कर रहा है, मनीष। मैं मनीष काम कर रहा हूं, लेकिन कौन सा काम कर रहा हूं, पढ़ाने का। तो देखो पढ़ना अलग चीज है, पढ़ने को अंग्रेजी में रीड कहते हैं, पढ़ाना अलग चीज है, पढ़ाने को टीच कहते हैं। तो मनीष जो है एक वचन है, टेंशन लेंगे किस चीज का, दो चीज का, एक यस का और एक यस का। तो मनीष सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद टीच मैंने पढ़ाना, सी एच आया है तो क्या जो टीचेज। तो मनीष के अंग्रेजी अगर मनीष हो गया और पढ़ाता है कि अंग्रेजी टीचेज हो गया, तो बचा क्या, आपको बचा है और अंग्रेजी बचा है। तो आपको को हम यू लिख दिए, इंग्लिश को अंग्रेजी लिख दिए, तो अनुवाद हमारा क्लियर हो गया। अनुवाद क्लियर क्या हुआ, अनुवाद क्लियर हुआ है कि मनीष आपको अंग्रेजी पढ़ाता है, मनीष टीचेज यू इंग्लिश। यहाँ पर देखो ए लिखी है, ए फॉर क्या होता है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मींस क्या होता है, सकारात्मक। अब अगर इसका निगेटिव बनाना है तो थोड़ा सा इधर आओ, इधर। यहां पर देखो लिखा है निगेटिव, किस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वहां पर हमें डज नॉट लगाना है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो वहां पर हमको डू नॉट लगाना है। और अगर निगेटिव फॉर्मेशन हुआ तो हमें यस और ईएस का यूज सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो कहीं पर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे देखो लिखा है मनीष आपको अंग्रेजी पढ़ाता है, तो मनीष टीचेज इंग्लिश। अब अगर ये अनुवाद होता कि मनीष आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है तो मनीष डज नॉट टीच यू इंग्लिश। देखो यहाँ पे ईएस हट गया, क्यों हट गया, क्योंकि निगेटिव फॉर्मेशन आ गया। तो मनीष डज नॉट टीच यू इंग्लिश निगेटिव हो गया बच्चों। अब इसका इंट्रोगेटिव अगर यहाँ क्या शब्द पहले आता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव के दो भाग होते हैं, जब क्या शब्द पहले आएगा या कब, कहां, कैसे, कितने, कौन बीच में आएगा। जब क्या शब्द पहले आता है तो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हम बाहर करते हैं, सब्जेक्ट को अंदर करते हैं। तो अभी अपने पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज है, तो डज को हमने बाहर किया और डज जब बाहर जाएगा तो पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, तो हो गया डज मनीष टीच यू इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क जरूर करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। इंट्रोगेटिव आई फॉर हो गया बच्चा, पार्ट नंबर फर्स्ट है ये, और इसका भी निगेटिव होगा। जैसे क्या मनीष आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, तो डज मनीष नॉट टीच यू इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर यहाँ पर क्यों वर्ड होता, मनीष आपको अंग्रेजी क्यों पढ़ाता है, तो जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा उसको पहले लिखना है। तो व्हाई डज मनीष टीच यू इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव पार्ट नंबर फर्स्ट है, ये इंट्रोगेटिव पार्ट नंबर सेकंड है। तो ये था छोटा सा रिव्यू, टेंस क्या होता है उसका चार्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करेंगे ना, तो टेंस के संपूर्ण चार्ट की वीडियो आपके सामने रहेगी। लेकिन कंपेयर जो आपकी कमेंट होगी ना, उस कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो के माध्यम से अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। बहुत खुश हूं आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।